नमस्कार। चुनाव के बाद इश्तियाक का साथ का सफर आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र कटवार प्रखंड का खेतो पंचायत पहुंच चुका है और उस जगह पहुंच चुका है जहां जेएलके के सुप्रीमो ने भी कुछ ही क्षणों पहले यहां से अपने पक्ष में वोट देने को लेकर के तमाम खेतो पंचायत के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहा। चलिए सीधे अधिक जानकारी के लिए चर्चा का विषय जो आज का प्रोग्राम में बना AIMIM यानी कि फुल फारम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जो बेरमो विधानसभा प्रभारी थे अहमद हुसैन, उन्होंने पार्टी में त्यागपत्र आज से कुछ दिन पहले जोरदार समाचार मीडिया और कैमरा का समक्ष ही रखा हुआ था, लेकिन आज इन्होंने जेएलके का दामन थाम लिया। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या बात है, लंबे समय से MIM पार्टी से डील या जनता का दिल? आप भी तो MIM में थे, आप मैं पकड़ लिए, हम जयराम जी को पकड़ लिए, क्या फर्क पड़ता है? दोनों साथी हैं हम लोग। आप भी अपने जगह पे सही हैं, हम भी अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि हमको मीडिया भी चाहिए। आप अपना ताकत दिखाइए, आप देखिए असल ताकत आप हैं इश्तियाक जी, समझे ना। मीडिया चौथा आतम है, मीडिया काम करती रहेगी, जनता जागरूक होती रहेगी, समझे ना। और आज मीडिया का ही देन है कि आपने जो न्यूज़ जयराम जी का पहुँचाया हम तक, वरना हम तो आज भी कहीं बैठे हुए होते। आप ही के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही मिला कि नहीं एक आदमी ऐसा है तो झारखंड को जगाने का काम कर रहा था। हम आ गए जयराम जी की तरफ, ये तो आप ही का देन है, आप ही ने तो भेजा हमको। मीडिया नहीं होता तो कैसे? ऐसा मत बदनाम कीजिए, हमने भेजा। मेरे चैनल पे समाचार चला जिनके चलते लोगों को ये जानकारी हुआ और सुप्रीमो ने इनको संज्ञान में लिया। क्या लगता है यहाँ NDA का हो या इंडिया गठबंधन का गढ़ माना जाता है, इसमें कैंची कितना आगे निकल पाएगा? कैंची जो है ना वो सबसे आगे, सबको काटते हुए सबसे आगे निकल चुका है। और आप इसका 23 तारीख को देखेंगे कि वाकई में सबसे आगे हैं कि नहीं है। हालांकि अभी झूठ बोल के जनता को बगलाया जा रहा है कि हम लोग थर्ड में हैं, जबकि हकीकत। अच्छा आप बोलिए, आप जमीन में हैं, सबसे आगे कौन है? आप ही बोलिए ना। मैं नहीं कहूँगा, आप घूम रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा, किसी और पत्रकार से हम चल रहे हैं सबसे आगे, इसीलिए तो मैं लास्ट में एंट्री मारा। हाँ, सबको आगे करके हम पीछे पीछे रहे। अच्छा, यहाँ दिग्गज नेता कहलाते हैं पांडे जी, जो 5 बार का सांसद रहा, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का यहाँ विधायक रहा, उनके समझ नहीं जाकर के एक 29 साल के युवा पर क्या देख लिए हैं सर? देखिए, क्या विकास का श्रृंगार देख रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं? पांडे जी के लिए ज्यादा एक चीज नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब तो वो भी नहीं होगा पांडे जी की जगह, आसमान से गिरे और जमीन में पटके। अच्छा, कहा जाता है जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज का आप एक रहनुमा है, मुस्लिम समाज से आते हैं, उसमें इंडिया गठबंधन का लंबे समय से वोट जा रहा है, पता नहीं इस बार जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आने वाला जनता का अदालत में 23 तारीख को देखना दिलचस्प होगा। उनसे आप कितना मजबूत मान रहे हैं? इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ी गलती की, जो कि हम उनका सारा चीज पकड़ लिए, समझे कि नहीं। बेरमो को क्या किया, देखिए बेरमो में जो है इतना अकूत संपदा है, अरबों खरबों रुपए का, कि पूरा चला रहा है, सबकी नजर उस संपदा पर है। इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने बेरमो को खुला जेल बना दिया। अच्छा, जेल में क्या होता है? कोई आदमी विजय जी, कोई आदमी जेल में जाता है, क्या होता है? उसको 3 टाइम का खाना मिलता है, 5 किलो चावल दिया जा रहा है, और अगर आपको कुछ हुनर आता है तो 1000-2000 कमा सकते हैं, जो कि आपको मिल रहा है, वो भी लास्ट में। ये एक हमारे टाइगर ने कहा कि ये घूस है, रिश्वत है। और ये पता ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरा बेटा पढ़ता है पॉलिटेक्निक में, पता है 2023-24 का उसका स्कॉलरशिप नहीं आया, 22-23 का आया। क्यों नहीं आया जी? वही पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ये। और ये देखिएगा ना, अभी हमको लगता है कि ये बंद हो जाएगा पैसा, जिस तरह से चल रहा है इनका। कुछ लोगों का 2-4 दिन पहले तक भी पैसा घुसा हुआ है। हाँ, अब बताइए ना, तो अभी पैसा है ही नहीं, इसका पैसा उसका पैसा काट के घुसा रहे हैं। एक साथ किसी का 4000 दे रहे हैं, किसी के एक साथ। अरे आप पैसा था तो हर महीना दीजिए ना, बजट इसी थोड़ी बनता है। बातचीत होते रहेगी। आप एक नेता हैं, क्षेत्र में रहते, मैं मीडिया हूँ, क्षेत्र में रहते। एक आखिरी सवाल, MIM का आपको कहा जाता था शेर, यहाँ शेर या सियार? समर्थक दुकानों मकानों नहीं, चौक चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं। शेर जो है ना वो शेर के दंगल में जाता है, समझे ना, और सियार भाग जाता है, और सब सियार बेरमो भाग जाएगा। अब समझे ना, शेर आ गया है, समझे ना, शेर के बदले शेर। और ऐसा बैटिंग करेंगे ना, और ऐसा छक्का मारेंगे ना, पता है बॉल कहाँ जा गिरेगा? गंगा पार। सब बॉल गंगा पार गिरने वाला है। रिजवान जी, इस पार्टी का सुप्रीमो पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का बी टीम और भी कितने तरह का आरोप लगा रहे हैं ऑन कैमरा में। कितना नुकसान मानते हैं अपने लिए उसको?
अरे वो आपको हम इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं कि बीजेपी ही खुद बी टीम है आरएसएस का, और कांग्रेस सी टीम है। अभी इसमें दोनों में झगड़ा चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में कि आरएसएस का बी टीम हम। राहुल गांधी घूम रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं कि साला हम बी थे, हम सी हो गए, और मोदी जी बी हो गए। राहुल गांधी बी बनने की छटपट कर रहे हैं, समझे ना, बाल दाढ़ी बड़ा घूम रहे हैं कि हम बी टीम है आरएसएस का, हम बी टीम है। कभी मंदिर में चल जाते हैं, कभी लगा ले सॉफ्ट हिंदू, समझे ना, हार्ड हिंदू। जब लंबे समय से जो 24 वर्षों में बेरमो के धरातल पे अब तक विकास नहीं हो पाई है, उन सपना को किन सपनाओं को आप देख रहे हैं? जो जयराम जी जीते हैं तो पहला काम यहाँ बेरमो में धरातल पर उतरे। देखिए, जयराम जी का अपना मैनिफेस्टो है 75 ठो, समझे ना, उसमें से दो जो 25-26 नंबर है कि हम यूनियन बना रहे हैं, उस यूनियन के चलते हम जुड़े हैं, पहला। और दूसरा जो मेरा अपना मैनिफेस्टो है वो है कि सबसे पहले जयराम जी जीतेंगे तो हम यहाँ पे एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम करेंगे। कई जगहों पे तो ITI कॉलेज वगैरह भी खुला हुआ है, बेरमो तेनुघाट में खुला हुआ है। ITI ना, हम पॉलिटेक्निक बोले, फर्क होता है तो खुला हुआ, लेकिन ये कई प्रत्याशियों का ऐसा कहना है जो चल नहीं रहा। टीचर है उसमें से आपको प्लेसमेंट हो रहा है, बताइए कितना % प्लेसमेंट है? कुछ नहीं है। 100% प्लेसमेंट वाला खोलेंगे हम पॉलिटेक्निक, और ये अहमद हुसैन का वादा है, समझे ना, आप देखिएगा 5 साल के अंदर खोलेंगे। अच्छा, चुनाव के वक्त सभी ने बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, लोभ लुभावन देते हैं। ये चुनावी वादा है या बॉन्डनामा, शर्तनामा, किस नाम से कहूँ? ये आप कैसे कहें? कहा गया है कि मर्द की जो है ना, पत्थर की जब बोल देता है तो पत्थर का लकीर होता है। सारे लोग अभी जो जयराम जी के आने से ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो उस टाइप के लीडर नहीं है कि मतलब कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, और वो चुनावी जुमला निकल जाता है। हम लीडर वैसा लीडर नहीं है, हम लोग तो आम आदमी हैं। ये चुनाव जो है ना, नेता नहीं लड़ रहा है, बेरमो का चुनाव कोई नेता लड़ रहा है, ये तो जनता लड़ रही है। अरे जयराम जी आए चले गए 2 मिनट में। अच्छा, एक ही नारा है, बराबर आपकी पार्टी लगाता है, बाहरी नहीं चलतो। स्थानीय निवासी बेरमो के धरातल पे विभिन्न जगहों पे दहाड़ रहे हैं, कितना मजबूत मानते हैं? डुमरी का आप क्या कहना चाहते हैं? डुमरी टुंडी का स्थानीय निवासी, टुंडी विधानसभा बेरमो में दहाड़ लगा रहे हैं, कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, वैसे तो फिर हम गांधीनगर के हैं, खेतों कैसे आ गए आप बोलिएगा? विधानसभा क्षेत्र है। गजब बात है। आप झारखंड का खतियानी लड़ा है, जो जिसके पास खतियानी है वो झारखंडी है। कौन बाहरी नहीं चलता, किनके प्रति निशाना है? नहीं, देखिए, बाहरी क्यों नहीं चलेगा? देखिए, बाहरी का स्वागत है, मगर आप जिस काम के लिए आए वो काम कीजिए ना। आप यहाँ दुकान करने के लिए आए हैं, दुकान का मालिक बनिए। आप नौकरी करने के लिए आए हैं, नौकरी के मालिक बनिए। आप चाय दुकान खोल रहे हैं, चाय दुकान का मालिक बनिए। कपड़ा दुकान का मालिक बनिए। आप मेरे घर में घुस जाइएगा, यहाँ का MLA MP हमारा अधिकार है, वहाँ नहीं बनने देंगे आपको। आप कपड़ा दुकान का मालिक बनिए, आप ठेकेदार बनिए, आप करोड़ों का कारोबार कीजिए, कोई मना नहीं करता है। संविधान लिखता है कि हर जगह कोई कारोबार कर सकता है, हर जगह बच सकता है। क्या संविधान ये लिखता है कि कहीं का कोई स्थानीय निवासी हो सकता है? नहीं, उसका स्थानीय निवासी का एक अधिकार होता है, वहाँ का मुखिया MLA MP स्थानीय बने। इतिहास रहा है, चाहे वह किसी भी पार्टी हो, अगर 20-25% अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय के लोग जिधर चल जाते हैं, उस पार्टी का बुलबुल बंगाल हो जाता है। खैर, चुनाव है, लोभ लुभावन तो सभी प्रत्याशियों ने देते ही है। आने वाला दिलचस्प होगा 23 नवंबर को। जनता किसे अपने सर के ताज समझती है। फिर चुनाव के बाद इश्तियाक का साथ का सफर अगला जगह जा रहा। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं आपका भाई इश्तियाक, जय हिंद। लेकिन बोकारो विधानसभा से आने वाले शमसुद्दीन भाई जी उपस्थित है हमारे साथ। आपके समाज के आज सैकड़ों लोगों ने सदस्यता लिया, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो सुलझे हुए लोग हैं, ये झारखंड की जनता, झारखंड के हित के लिए सोचते हैं, ये हमेशा त्यागने की भावना रखते हैं मुसलमान। वो देखते हैं अपने ही क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने पंचायत में देखते हैं कि जो हमारे लोग किस तरह से परेशान हाल हैं और किस तरह से गरीब गुरबा की जीवन गुजार रहे हैं, और ये खलता है मुसलमानों को। उसमें लोग देखते हैं कि जो हमारा रहनुमा किसको होना चाहिए। हम लोगों ने हर बार रहनुमा चुना है, लेकिन वो आगे चल करके हमारे बीच से निकलते हैं। तो कहती है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी कर रही है, लेकिन होता कहाँ है, करता नहीं है कोई। आज अगर हम ही आपको अगर यदि कहें कि जो आप विधायक बन जाइए, हमारे बीच से आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छा समझ रखते हैं, लेकिन आपको जब आप लीडर चुन लेंगे तो आप बिक जाइएगा जा करके, फिर पैसे के साथ घूमने लगिएगा। आपके समाज के लोग ठका महसूस ना करे जेल के में, ऐसा क्या गारंटी? एक उदाहरण। ये तो गारंटी अभी के हिसाब से हमको लग रहा है कि गारंटी है, क्योंकि जयराम जी का जितना भी
लोगों के साथ वार्तालाप हो रहा है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम अपने झारखंड को सींचेंगे। अच्छा, किन सपनाओं को देख रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग जो जेएलकेएम का पार्टी थाम रहे हैं, जेएलकेएम पार्टी में दामन थाम रहे हैं, किन सपनाओं को देख रहे हैं? बस अपने 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 समाज, अपने लोगों का, अपने झारखंड राज्य का विकास हो, इसी के कारण जयराम जी के साथ जुड़ सभी रहे हैं। नेताओं ने चुनाव में किताब छाप दिया है, जब विकास नहीं हुई तो देख लीजिए कहाँ कितना विकास के हिसाब दे दिए। बेरमो की बात करें तो 13,000 करोड़ का, गोमिया की बात करें तो उन्होंने भी कितना विकास किया। बेरमो में अगर यदि आप कहिएगा विकास, तो विकास हमारा लोकल लोगों का नहीं हुआ है, विनाश हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके कल कारखाने चलाने वाले हैं वो गैर झारखंडी हैं। और इन लोगों का एक ही मोटो रहता है कि जो हमको लोकल आदमी को सटने नहीं देना है, क्योंकि सटेगा तो हमारा फटेगा। यानी 23 नवंबर को जो जनता की अदालत पे फैसला होना, उसके बाद बहुत ऐसी चीजें नया देखने को मौका मिलेगा। बहुत आने वाले समय में आपको हर दिन नए चीज देखेंगे आप, और जो भी लीडर पुराने हैं इनको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है और आज के नौजवान क्या कर रहे हैं। ये देखते हुए ये मैदान से बाहर हो जाएंगे और आने वाले समय में गांव में घूमने का मौका भी नहीं मिलेगा लोगों को। ये दिलचस्प होगा तो उस डेट, जिस डेट पे 23 तारीख होगा, सुबह 7 बजे से 5 बजे